दोस्तों आपका स्वागत है। मुझे लंठन मत देखा इस चैनल में। अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड एमोर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन 15 ऐसे विलेजेस है जहाँ पे इलीगल फायरवर्क्स बनाते हैं। इन 15 विलेजेस में जो इलीगल फटाके बनाए जाते हैं ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फटाके हैं जो कि 630 लाइसेंस फैक्ट्रीज बनाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसका एनुअल टर्नओवर है 350 करोर्स। लगभग 1 लाख लोग हैं जो कि डिपेंड करते हैं इस तरीके के अनलाइसेंस फटाके बनाने की फैक्ट्रीज पे, और जो लाइसेंस फैक्ट्री है उस पे 1.3 लाख लोग डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लाइसेंस यूनिट है वो अपनी फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में नहीं चला सकते क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वो जाते हैं इलीगल मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि वहाँ पे पैसे थोड़े से ज़्यादा है। अगर पैसों की बात की जाए तो एक एवरेज वर्कर जब दिन भर काम करता है 8 से लेके शाम के 6 बजे तक, वो कमाता है ₹90 to 150 पर डे। ये बात हो रही है मंडे से लेके सैटरडे तक, और संडे को छुट्टी रहेगी। इन वर्कर्स को छुट्टी के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता। बट जो माचिस बनाने की इंडस्ट्री है वो थ्रू आउट द ईयर काम करती है। बट जो फटाके बनाने की इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है कि क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं। रेनी सीजन में 3 से 4 महीने तक फटाकों की फैक्ट्री बंद रहती है, और दीपावली के बाद भी 3 से 4 महीने तक ये फैक्ट्री बंद रहती है। इस वक्त जो वर्कर्स हैं उनको कुछ भी वेजेस नहीं मिलते फैक्ट्री ओनर्स से, इसीलिए उनको जाके कुछ नया काम ढूंढना होता है। इसीलिए फटाकों के इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो टेम्पररी वर्कर्स है जिनको कभी भी निकाल दे सकते हैं। ऐसे फैक्ट्रीज में काम करने के क्या क्या प्रॉब्लम्स है आइए देखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंटीरियर विलेजेस में जो कि अनार है और चक्री है वो घर पे ही मैन्युफैक्चर होता है और वो बच्चे बनाते हैं। बच्चे उन फ्लावर पॉट्स में बारूद डालते हैं, उसके फ्यूजेस लगाते हैं, वो उसके पेपर पाइप्स बनाते हैं। जो चक्री है उसमें भी वो फिलिंग्स करते हैं। अ चाइल्ड हु स्पेंड्स इवन पार्ट ऑफ द डे वर्किंग instead of going to school remains un or under educated and is condemned to badly paid jobs। ये सारे विलेजेस में जो बच्चे हैं वो स्कूल में मोस्टली नहीं जाते, और अगर स्कूल में जाते भी हैं तो आते ही वो काम शुरू कर देते हैं। ये बच्चों का एज ग्रुप है 6 to 14, और नियरली 30,000 बच्चे इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू 1994-95 स्टेट गवर्नमेंट स्टडी और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के हिसाब से 33,000 वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिसमें से 30,000 मैचस्टिक इंडस्ट्री में है और 3,000 फटाकों के इंडस्ट्री में। और ये सब बच्चे इलीगल फैसिलिटीज़ में ही काम करते हैं। ये बच्चे जो केमिकल्स हैंडल करते हैं उसमें बहुत ही खतरनाक और पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सल्फ़र। आज तक कोई भी तरीके का लॉ इफ़ेक्टिवली पेरेंट्स को प्रिवेंट नहीं कर पाया है इन छोटे बच्चों को इन फैक्ट्रीज़ में काम कराने के लिए। बच्चों के लिए ये ऑल वर्क एंड नो प्ले सिचुएशन है। जो बच्चा घर पे आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहता है उसको जाना पड़ता है फैक्ट्री में इन खतरनाक केमिकल्स के साथ काम करने के लिए, और वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक। सेकंड प्रॉब्लम है ट्रंकेटेड एजुकेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बच्चा भले ही स्कूल में जाए बट घर पे आके तो उसको काम ही करना है, तो उसके पास टाइम ही कहाँ है कि स्कूल में जो सीखा उसका फिर से रिवाइज करे, उसका अभ्यास करे, कुछ चिंतन मंथन करे। इस वजह से बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट, एजुकेशन में इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाता है। उसका परफॉर्मेंस ख़राब होता है स्कूल में क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है उस चीज़ की, एजुकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, और इस वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि बच्चे बचपन से ही काम कर रहे हैं rather than attending the school
वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बड़े होते हैं, जिसके वजह से जब भी यही बच्चे बड़े हो जाएंगे और काम ढूंढने बाहर जाएंगे तो इनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं रहेंगे, वो एजुकेशन ही नहीं रहेगा जिससे वो कॉम्पीट कर पाए लेबर मार्केट में एज ए यंग एडल्ट। रिसेंट सर्वे ये बताता है कि इनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं चिल्ड्रन को, इनके खुद के बच्चों को ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने के लिए, ताकि ये एडेड लग्जरी ले सके, पॉवर्टी से थोड़ा सा बेटर लाइफ जी सके। और जो इलिटरेट और इग्नोरेंट पेरेंट्स है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि एक बच्चे के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उसे प्रॉपर टाइम, खेलना कूदना, ये सब की ज़रूरत होती है। इनके पेरेंट्स ही अनएडुकेटेड और अनएक्सपोज्ड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इसीलिए वो नहीं समझ सकते कि एजुकेशन ऑफ चाइल्ड कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि जब फैमिली को चूज़ करना होता है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, कौन स्कूल में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक गर्ल को ही हार माननी पड़ती है। एक बॉय को स्कूल में भेजा जाता है और एक गर्ल को पटाखों के फैक्ट्री में काम करने भेजा जाता है। थर्ड है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितने भी बच्चे या वर्कर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें से 90% ऑफ द वर्कर्स इनको अस्थमा और टीबी होता है, क्योंकि जब आप गन पाउडर फिल करते हैं तो वही चीज़ आप इनहेल भी करते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये केमिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, अपने बेयर हैंड से केमिकल्स को उठाते हैं और क्रैकर्स में भरते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कोई ग्लोव्स मिलता है या पीपी किट मिलती है जिसको पहन के ये फटाके बना रहे हैं। आप कभी इन फैक्ट्रीज में जाके देखेंगे तो उनका पूरा स्किन कवर्ड होता है केमिकल्स से, जिसमें होता है सल्फर, एल्यूमिनियम पाउडर, गन पाउडर। बचपन में आपने जब फटाके फोड़े होंगे तो वो स्नेक टैबलेट तो ज़रूर फोड़ा होगा। उस स्नेक टैबलेट में बहुत ही खतरनाक केमिकल नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्किन डिसीजेस होते हैं। इस टाइप के जो फायर वर्क्स हैं इन पे काम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है यहाँ के वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन। मोस्ट ऑफ द विलेजेस है शिवकाशी में जो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, इसीलिए बच्चों को बाइसिकल से जाना पड़ता है अराउंड 12 किलोमीटर्स अपने स्कूल के लिए। यही पुअर रोड्स और एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जब कोई इंसान इंजर्ड हो जाता है इन फैक्ट्रीज में तो उसको हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है जो कि बर्न पेशेंट्स के लिए हो, उस पेशेंट को नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना पड़ता है जो कि 75 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सीडेंट्स। क्योंकि हमारे द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है नए टाइप के फटाखों की, नए टाइप के कलर, नए टाइप के फटाके, इसीलिए इनको फोर्स किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नए नए केमिकल्स के साथ। ये नए केमिकल्स इनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम पर क्लोरेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है चाइनीज़ क्रैकर्स में, जो कि यूज़ होते हैं एरियल डिस्प्ले में। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में दिखाए जाते हैं। बट ये जो एक्सपेरिमेंट्स है जो ये लोग करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में वो टोटली अनरेगुलेटेड है और मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो होते हैं दैट आर अनरिपोर्टेड, उसे कभी रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। देयर इज़ नो रेगुलेशन हियर। अगर कोई फटाके में रॉन्ग कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए पोटेशियम नाइट्रेट का, वो पूरे नेबरहुड को उड़ा देगा। और रेगुलेशन के हिसाब से फायरवर्क्स रात के टाइम में बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। मीन्स ये इंडस्ट्री को रात के टाइम पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क से बहुत इजीली एक्सीडेंट हो सकता है। दिन के टाइम में तो लाइट रहता है, सो इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द अनरजिस्टर्ड जो यूनिट्स है, इलीगल यूनिट्स है, ये रात के टाइम पे ही ऑपरेट करते हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट होना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल। इन 1981 एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था अरुणा फायरवर्क्स
मेटुपट्टी में, जहाँ पे 32 वर्कर्स वर किल्ड इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पे ईयर बाय ईयर एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं और बच्चे और वुमेन मरते जा रहे हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी पटाखे खरीदने भी जाओ तो आई होप आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखोगे। आपके दिमाग में एटलीस्ट एक बार तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि पटाखों से होता है, या फिर कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो पटाखे खरीदते हैं वो कैसे बनते हैं, उस वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन पे, चाइल्ड लेबर पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर है। एक अच्छे एजुकेशन के साथ बच्चा स्किल्ड बनेगा और एक अच्छे स्किल के साथ वो उसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स के साथ ही एक फैमिली पॉवर्टी के बाहर आ सकती है। इस तरीके के फायरवर्क्स या मैचस्टिक इंडस्ट्री में काम करने से वो हमेशा पॉवर्टी लाइन में ही रहेगी, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट जनरेशन बट फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि द नेक्स्ट जनरेशन विल बी अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयड। आप में से कुछ भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पटाखे खरीद लेते हैं ताकि हम इन फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सके, उन तक एटलीस्ट पैसे तो पहुंच रहे हैं। बट हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए कि हम प्रेजेंट जनरेशन के लिए मे बी थोड़ा सा उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आए, बट उनके जो बच्चे हैं दे रिमेन अनएजुकेटेड, सो उनका नेक्स्ट जनरेशन विल बी स्टिल पुअर। वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे करंट लेबर मार्केट में, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। स्किल डेवलप करने के लिए जो टाइम था उनके पास, वो उन्होंने स्पेंड किया फायरवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो और इससे इस साल में थोड़ा सा तो चेंज आए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप पटाखे खरीदने जाए या पटाखे देखे फूटते हुए तो ये विचार, ये वीडियो आपके दिमाग में आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।